नमस्कार, जय श्री राम सभी को। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी एकेडमी पर। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे लास्ट क्लास को। लास्ट क्लास में हमने देखा था जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसके बारे में हम देख चुके थे। इसके बाद हमने पढ़ा था सम ऑफ द जीरोस, जिसका हमने एक बेसिक फॉर्मूला देखा था। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स minus of coefficient of x upon coefficient of x square, जिसको हमने एक दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। सिमिलरली हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और इसमें हमने देखा था कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला हमने देखा था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास में हमने देखा था, समझा था इन चीजों को। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब आपको क्वेश्चंस किस तरीके हैं, किस तरीके के आएंगे, जो मैं आपको सॉल्व करके हम सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे को एक एग्जाम्पल दे दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, आपके इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, बोर्ड में भी आएंगे ऐसे क्वेश्चंस। आपको ये दिया जाएगा कि इसके सम ऑफ जीरोस निकालो, इसको जीरोस निकालो और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करो। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन निकालोगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई, आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे। अगर इसको जीरो ले लेते हो तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है कि आप 10 का ऐसा फैक्टराइज करो। सबसे पहले तो 10 की फैक्टराइज क्या है, 1 इंटू 10 हो सकता है और 2 इंटू 5 हो सकता है। लेकिन यहाँ पर प्लस का साइन है, मतलब हमारा आंसर प्लस करके आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 10 और 1 तो कितना हो जाएगा, 11, और 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7। मतलब हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 और 2। अब मैंने आपको बताया था हमेशा पहले बड़ी वैल्यू को लोगे आप, तो यहाँ क्या लिख दोगे, 5x। ठीक है, ये जो साइन है वही साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। अब यहाँ प्लस है तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस है तो ये भी प्लस है। तो ये हो गया 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, आगे कंटिन्यू करोगे, दो दो की पैर बना लोगे। तो यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है। तो x आपने कॉमन निकाल लिया, तो ये हो जाएगा x प्लस 5। सिमिलरली यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, 2, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये एक पूरी टर्म, ये एक पूरी टर्म, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, x प्लस 5। x प्लस 5 आपने कॉमन निकाल लिया, तो आपके पास बचा x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा, एक बार x प्लस 5 को आप 0 से इक्वेट करोगे और करके एक बार x प्लस 2 को आप 0 से इक्वेट करोगे, तो x की वैल्यू एक बार हो जाएगी -5 और x की वैल्यू एक बार हो जाएगी -2। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड जीरोस। मतलब इन दो वैल्यूज पर आपका जो आंसर होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 हो जाएगा। इक्वेशन का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपका है सम ऑफ जीरोस। देखो सम ऑफ जीरोस को मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, SOZ। ठीक है, आप इस चीज को समझ लीजिएगा। सम ऑफ जीरोस क्या था हमारा, अब सम ऑफ जीरोस, जीरोस तो हमारे निकल गए, इनका सम करना है। क्या करना है, सम करना है। तो देखो -5, सम मतलब क्या होता है, प्लस। ठीक है, तो ये -2, तो ये -5 प्लस माइनस माइनस, और ये 2, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 प्लस 2 7, और ये हो गया माइनस। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा आपका, -5 और -2 का मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो आपने क्या कर दिया, देखो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या था, दोनों जीरोस को हमने ऐड कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या था, दोनों जो आपके जीरोस आए उनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 2 10 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है, अब इसको हमें वेरीफाई करना है। ये क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हो जाता। पहले आपने क्या किया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू आपने जीरोस फाइंड किए। उसके बाद बेसिक जो चीजें हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने जीरोस का एक बार एडिशन कर दिया और एक बार प्रोडक्ट कर दिया। अब इसके बाद आता है आपका वेरिफिकेशन वाला पार्ट। अब वेरिफिकेशन वाले पार्ट में आपको क्या करना है, उसमें आपको बेसिकली करना ये है कि आपका जो फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब माइनस बी बाई बी मतलब क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को आप इक्वेट करोगे किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखो
और एक इक्वेशन हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो देखो ये एक्स स्क्वायर बराबर है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली ये x और ये x बराबर है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। सिमिलरली c की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज आ गए मैं इधर लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू 10। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखो आपको क्या बोला है, माइनस बी यानी माइनस b की वैल्यू क्या है 7 और a की वैल्यू है 1। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया हमारा c हमारा क्या है 10, a क्या है 1, तो आंसर क्या आ गया 10। देखो सम ऑफ जीरोस हमारा कितना आया -7, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया 10। यहाँ देखो -7 और 10 दोनों राइट आ रहे हैं, मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है। ठीक है, इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और आप उनको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके से। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमें यही करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो सबसे पहला हमारा काम होता है इसका सॉल्यूशन निकालना। सबसे पहला क्या होगा, इसका सॉल्यूशन निकालना। ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर भी क्या होता है आपका 3 ही होता है। रूट 3 का स्क्वायर भी क्या होता है 3 होता है। कैसे, देखो रूट 3 इसका आपने स्क्वायर कर दिया। रूट 3 का मतलब क्या होता है, कभी रूट आए उसका मतलब होता है पावर 1/2। रूट आती है उसका मतलब पावर 1/2 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 3 1/2 इंटू 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 1। तो 3 को आप रूट 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये। ठीक है, 3 को हम रूट 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो ये हो गया आपका ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस रूट 3 और x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। अब एक बार इस वैल्यू को आप 0 के साथ इक्वेट करोगे, एक बार इस वैल्यू को 0 के साथ इक्वेट करोगे, तो x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 और x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू रूट 3 और x इज इक्वल टू माइनस रूट 3। ठीक है, समझ आया आई होप। इसका दूसरा भी तरीका है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आप 3 ले सकते हो, इस माइनस 3 को इधर ले आए, तो यहां स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा रूट 3, लेकिन कैसा प्लस और माइनस। प्लस और माइनस मतलब एक बार रूट 3 प्लस में आएगा, एक बार रूट 3 माइनस में आएगा, वही यहां पर भी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं जैसा आपको सही लगे। तो हमारा ये आंसर आ गया। अब हमें पूछा है सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस आपको पूरा लिखना है, आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना है। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा रूट 3 प्लस माइनस रूट 3। ठीक है, तो रूट 3, अब ये जब प्लस माइनस हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस रूट 3, तो आंसर आपका आ जाएगा 0। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा रूट 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस रूट 3। तो देखो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 3। अब इसी चीज को हम देखते हैं उस मेथड से जो हमारे पास अल्फा और बीटा वाला एग्जांपल था। ठीक है, तो अब देखो यहां इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3 इक्वल टू 0। आपको याद हो तो जब मैंने पहला क्लास लिया था तब मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास कोई वैल्यू नहीं है तो आप इस तरीके से 0x ले सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ये b बाय a, तो ये हो जाएगा 0/1, यानी आपका आंसर आ जाएगा 0। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा आपका हो जाएगा c बाय a, तो c तो हमारा क्या है -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3/1, यानी आपका आंसर आ गया -3। देखो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस के बराबर है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर है, दोनों सेम है, इसका मतलब हमने जो सॉल्व किया है वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि क्या 3 जहां पर प्रोडक्ट्स होते हैं उनका सॉल्यूशन किस तरीके से आता है। तो जनरली ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx
प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर अगर मान लो कि आप बात करें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की अगर बात करें तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए। इसके बाद एक और चीज आ जाती है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और ये हो जाएगा आपका सी बाई ए। और आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा आपका माइनस डी बाई ए। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, बस ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ध्यान से देखें तो देखो, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, फोर्थ टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, बस इतना आपको याद रखना, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर हम ax स्क्वायर प्लस bx की बात करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की अगर हम बात करें तो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है, माइनस b बाई ए। अल्फा इंटू बीटा आपका क्या है, c बाई ए। देखो ध्यान से, तो ये हो गया सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। समझ में आया? तो वही यहाँ पर भी हो रहा है। तो ये कोई फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको याद देखना है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके कैसे आते हैं? इससे रिलेटेड सिंपल से क्वेश्चन आएंगे कि आपको ये पता करना है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना और इक्वेशन दे दी जाएगी। इससे अलावा इसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, तो सिंपल से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके समझा देता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। आपकी बुक की क्वेश्चन हम ले रहे हैं माइनस 14x प्लस 8। तो देखो, इसको सॉल्व करेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 से। तो आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की अगर हम बात करें तो वो होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी यानी क्या हो जाएगा, माइनस 5। ये माइनस ऑलरेडी आना था, ये माइनस आया, वो इस कोएफिशिएंट का माइनस है, और 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 5/2। इसके बाद आपका आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू, ये हो जाएगा सी बाई ए। तो सी आपके पास क्या है, ये राशि। ठीक है, आपका आंसर क्या आया, माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हो जाएगा माइनस 7। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आपका क्या हो जाएगा, डी बाई ए। डी आपके पास क्या है, 8, यानी 8 बाई ए यानी 2, यानी ये हो जाएगा 4। बस इस तरह के क्वेश्चन आपको जब भी आपके ये होंगे, क्यूबिक इक्वेशंस होंगी, तब आपके इस तरह के क्वेश्चंस ही आएंगे। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से जीरोस फाइंड करना है और उनको वेरीफाई करना है। अब इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन आता है, वन टाइप ऑफ क्वेश्चन और है, जो कि क्या है देखते हैं एक बार, कि अब आपको अभी तक आपको क्या दिया था, इक्वेशन दी थी और वहां से आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने थे। लेकिन अब आपके कुछ चीजें ऐसी होंगी कि आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिए गए होंगे और वहां से आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। तो कैसे करनी है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज करो कि आपको सम ऑफ जीरोस दे दिया जाए, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा आपको दे दिया, सम ऑफ जीरोस आपको 2 दे दिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको अल्फा इंटू बीटा, सॉरी सम ऑफ जीरो 3 दे दिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 2 दे दिया। अभी आपको दे दिया गया। अब ध्यान से देखें कि सम ऑफ जीरोस की जब हम बात करें तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। जब हम यहाँ पर बात करते हैं 3 की तो ये हो जाएगा 3/1। अगर 1 कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं है तो क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो गई, माइनस बी इक्वल टू क्या आया 3, यानी b की वैल्यू हो गई -3, क्योंकि ये माइनस इधर चला जाएगा। सिमिलरली a की वैल्यू क्या हो गई 1। उसी तरीके से अगर हम बात करें अल्फा इंटू बीटा की तो वो होता है क्या, c बाई ए। तो c बाई ए यानी क्या हो जाएगा 2/1। यहाँ c क्या हो जाएगा 2 और a क्या हो जाएगा 1। तो हमारी इक्वेशन में जो हमें a और b और c, वापस से समझा देता हूँ जिनको नहीं समझ में आया ध्यान से देखिएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा की हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी गई थी क्या 3/1। तो b को हमने 3 के साथ इक्वेट करना, न्यूमरेटर के साथ इक्वेट होगा, डिनोमिनेटर के साथ इक्वेट होगा, ये दोनों इक्वेट हो गए। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हमें वैल्यू क्या दी गई थी 2/1,
ठीक है, 2 दी गई थी तो उसको हमने 2/1 लिख दिया और उसको इक्वेट कर दिया c/a के साथ, तो c की वैल्यू हो गई 2, a की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। यहां से हमें क्या मिल गया, a मिल गया, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू आपका क्या है -3 और c इक्वल टू आ गया 2। अब हमारे पास जो बेस इक्वेशन होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a क्या आया 1, तो उसकी जगह पर 1x स्क्वायर, b क्या आया -3 तो ये हो जाएगा -3x, प्लस c क्या आया 2 तो ये हो गया 2, यानी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। बस सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिया है, ए बी सी वहां से निकालो और इक्वेशन में पुट कर दो। जो आप अभी तक कर रहे थे उससे आई थिंक ज्यादा इजी है। लेकिन कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा अलग चीजें दी गई हैं, तो उनको हम एक बार देख लेते हैं। मान लो कि कोई एग्जाम्पल आपको इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी गई है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको दी गई है -1। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा की अगर हम बात करें तो वो है -b/a और ये है 1/4। अल्फा इंटू बीटा की हम बात करें तो वो हो जाएगा -1, ठीक है, सॉरी गलती कर दी हमने, यहाँ आ जाएगा c/a और ये हो गया -1 और अपन 1। अब ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है। अब ऐसे क्वेश्चन में देखो a यहाँ पर 4 है, a यहाँ पर 1, कैसे भी करके हमें a को बराबर करना है, दोनों जगह a को बराबर करना है। अब कैसे करेंगे, तो जो भी वैल्यूज हैं अगर सेम आता है ऑलरेडी, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारा a दोनों जगह पर क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ तो डिफरेंट आ रहा है, तब हम क्या करेंगे भाई, इसको बराबर बनाएंगे। तो ये 4 है, ये 1 है, 4 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो अगर ये 4 है, इसको 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -4/4। अब देखो a की वैल्यू सब जगह बराबर आ रही है, भाई यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 बराबर है, तो मतलब यहाँ पर हो गया b = -1, ठीक है। देखो -b = 1 होगा, ये माइनस इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, a = हो गया 4। सिमिलरली यहाँ से देखें तो c = हो गया -4, a = 4। हमेशा ध्यान रखना कि दोनों a बराबर आने चाहिए, नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, a हमारे पास है 4, b हमारे पास है -1, c हमारे पास है -4। अब इक्वेशन आपके पास है, बेस इक्वेशन आपके पास है ax² प्लस bx प्लस c = 0। ax² आपका क्या हो जाएगा, 4x² a की जगह पर 4 रख देंगे, b क्या है -1 तो -1 रख देंगे, प्लस c क्या है -4 तो यहाँ -4 रख देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 4x² - x -4 = 0, ठीक है। इस तरीके से आपके इक्वेशन सॉल्व होंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। कुछ और क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक के हैं फिलहाल उन सारे क्वेश्चंस को जो मुझे लगे कि इनको करवाना चाहिए था वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके सारे क्वेश्चन ही ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएं। √2/1/3। अब एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सम ऑफ जीरोस आपको √2 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ 0 1/3 दिया है, अल्फा प्लस बीटा आपको √2 दिया है और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया है 1/3। तो ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी होती है -b/a जो कि है √2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है 1/3, ठीक है। अब देखो, सॉरी दूसरी बार हमने मिस्टेक, c/a जो कि है 1/3। अब देखो यहाँ पर √2, a क्या है 1 और यहाँ 3 है, तो इसको हम 3 बना देते हैं, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3√2/3। तो यहाँ से हमें क्या मिला, -b मिला 3√2, a मिला हमें 3, तो -b = 3√2 और a हमें मिला 3। सिमिलरली यहाँ से हमें c क्या मिला 1 और a क्या मिला 3, c = 1, a = 3। तो यहाँ से इन वैल्यूज को हम लिख लेंगे, a = 3, b ये b इधर चला जाएगा माइनस का, -b इधर माइनस उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा b = -3√2 और c = हो जाएगा आपका 1, ठीक है। अब इस इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c = 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा -3√2x प्लस 1 = 0। ये था आपका
इक्वेशन किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं जो आपके बुक का है, ठीक है। बुक का एक क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया है √5। तो अल्फा प्लस बीटा की अगर हम बात करें तो वो होता है आपका -b/a और यहाँ है 0, तो नीचे तो 1 हम लिख ही सकते हैं, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा आपको दिया है c/a और जो कि क्या है √5/1। तो देखो a तो दोनों जगह 1 है, इसलिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जरूरत हमें कब पड़ती है, जब हमें वो ऑलरेडी नहीं दिया गया, a की वैल्यू सेम नहीं है तब हम सेम करते हैं, जब ऑलरेडी सेम है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपका b आ जाएगा 0। अब आप कहोगे सर b 0 आया, ये माइनस उधर जाएगा तो -0 नहीं आएगा। तो आप नंबर लाइन यूज करते हो तो सारे नंबर प्लस में भी होते हैं माइनस में भी होते हैं, सिवाय 0 के। 0 ना तो प्लस होता ना माइनस होता, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू ही नहीं होती, तो आप प्लस करो या माइनस करो क्या ही फर्क पड़ना, ठीक है। तो b इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। -0 +0 ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। a इक्वल टू 1, c इक्वल टू यहाँ आ जाएगा क्या √5, सॉरी यहाँ √5 आएगा, √5 और a इक्वल टू 1। तो अगेन लिख लेते हैं सारी वैल्यूज को, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू √5। इक्वेशन आपका बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू है 1 तो यहाँ आ जाएगा x², b की वैल्यू है 0 तो ये हो जाएगा 0x प्लस √5 इक्वल टू 0। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x² प्लस √5 इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन दे देता हूँ जो कि आई होप आपके जो डाउट्स हैं उनको सॉल्व कर देगा, ठीक है। देखो जैसे सपोज करो मुझे अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा इंटू बीटा मुझे दिया है। अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या है, मान लो कि 2/3, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा मेरा दिया हुआ 2 × 5, ठीक है। 2 × 5 कुछ इस तरीके से मुझे वैल्यूज दी गई है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा हो जाएगा -b/a, ठीक है। -b/a यानी ये क्या हो जाएगा 2/3। अल्फा इंटू बीटा हमारा होता है c/a और ये हो जाएगा 2/5। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर a 5 है, यहाँ पर a 3 है, दोनों ही जगह ऐसी कोई वैल्यू नहीं है कि आप किसी एक को मल्टीप्लाई करो। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है 15 होता है। भाई 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करो 15 आ जाएगा 5 से, तो दोनों जगह आप क्या करोगे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो गया आपका 10 और ये हो गया 15। सिमिलरली 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करो 15 आ जाएगा 3 से, तो ये हो गया 3 और ये भी हो गया 3। तो यहाँ आपने 3 2 6 और ये हो गया 15। अब देखो इजीली आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। b इज इक्वल टू क्या है, यहाँ -b है और यहाँ 10 है, यानी क्या हो जाएगा -10, a इक्वल टू 15। सिमिलरली c इक्वल टू 6 और a इक्वल टू 15। अगेन इन सारी वैल्यूज को आप अपनी इक्वेशन में रख दो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax² यानी क्या हो जाएगा 15x², bx यानी क्या हो जाएगा, सीधा माइनस ही लिख लेता हूँ, -10x प्लस c इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। तो आई होप आपके सारे जो भी डाउट्स थे वो इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए और इसी के साथ आपका ये पॉलिनोमियल वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पर आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है आर.डी. शर्मा की बुक जो है उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आपको डाउट होते हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में इन्हें लिखकर मुझे जरूर पूछ सकते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा, मैं उसे अपने नेक्स्ट क्लास में लेने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और दूसरा जहां तक बात है भगवत गीता के श्लोक की, तो वो मैं अभी अपने शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। सेकंड श्लोक हम आज पढ़ेंगे। दूसरी चीज कि आप सभी से एक नम्र निवेदन है कि आप क्लास को पूरा देखें, आधा अधूरा देखकर फिर बंद ना कर दें। दूसरी चीज कि और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप कहें सब्सक्राइब करवाएं, खुद सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। सभी को जय श्री राम, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।